नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजधानी जयपुर में वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन बहाली और 8वां वेतन आयोग लागू करने समेत कई मांगों को लेकर के आज कर्मचारियों की तरफ से अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासभा के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कुछ कर्मचारी मुर्गा बने तो कुछ नाचते हुए रैली में चले। कर्मचारियों ने ये आरोप लगाए हैं कि 2 साल से सरकार उनसे बात नहीं कर रही है। बजट घोषणा को लेकर हर तबके से सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को सुनने के लिए सरकार के पास सिर्फ 40 सेकंड है, ये कर्मचारी संगठनों ने कहा है। वहीं आज कर्मचारियों की मांगों को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। जयपुर की सड़कों पर कर्मचारियों के हुक्कार। कर्मचारी बोले, लंबित मांगे पूरी करो सरकार। वेतन विसंगति है, पदोन्नति है, आपके कर्मचारियों की जो अन्य मांगे हैं उनके लिए इकट्ठे हुए हैं। राजस्थान की सरकार के सामने सबसे बड़ी बात है कि हमारे नर्सेज का अलग से कैडर का पुनर्गठन और संविदा और नियमित जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको परीक्षा के माध्यम के बजाय भर्ती मेरिट के आधार पर। चेतना रैली से दूर होगी वेतन विसंगति। कर्मचारियों की अनदेखी, कांग्रेस का प्रहार। वक्त आ गया है जब बीजेपी के जुल्म का यदि जवाब देना चाहते हो तो सब लोग एक हो जाओ। आज कर्मचारी सड़क पर आया है। जयपुर में तो हालत बहुत खराब है। कर्मचारियों का वार, 40 सेकंड पर रात। कर्मचारियों का हल्ला बोल, मचा सियासी शोर। तो प्रदेश के हजारों कर्मचारियों की तरफ से आज राजधानी जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी मांगों को लेकर के सुनवाई की मांग की है। आखिर ये स्थिति क्यों आन पड़ी, इस पर भी आज हम बात करेंगे और कर्मचारियों की मांगों को विस्तार से जरा समझने की भी आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज की इस चर्चा को लेकर के। सबसे पहले परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और नेता। साथ ही साथ पारुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर शामिल हो रहे हैं और धर्मेंद्र फोगाट हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के। सबका स्वागत है और सबका अभिनंदन है। सबसे पहले फोगाट साहब, आप ही से शुरू करेंगे। क्या कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं और क्यों आप लोगों को काम छोड़ करके, सरकार की सेवा को छोड़ करके और सड़क पर उतर करके इस तरह से प्रदर्शन करने की नौबत आन पड़ी? देखिए, पिछले 2.5 वर्ष इस सरकार के पूरे होने को आए हैं और इन 2.5 वर्षों में हमने कम से कम 15 बार राजस्थान सरकार को लिखित में मिलकर के सरकार को अपना प्रतिवेदन पेश किया। हम चाहते थे कि राजस्थान की सरकार हमें लोकतांत्रिक तरीके से सुने, हम अपनी बात राजस्थान की सरकार के सामने रखें। लेकिन आपको ये जानकर के घोर आश्चर्य होगा कि 2.5 साल में सरकार ने ना तो मंत्री स्तर पे, ना ही ब्यूरोक्रेसी के स्तर से कहीं भी एक बार भी सरकार ने बैठ करके बात करना जरूरी नहीं समझा। सरकार हमारे मुद्दों को सुनना ही नहीं चाहती। समाधान तो बहुत दूर की बात है। समाधान में तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं जिनके ऊपर हम भी शहरीदेता से विचार करते हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी तो बनती थी कम से कम कि 2.5 साल में एक बार तो हमें बिठा करके सुनते कि भाई आपकी क्या समस्याएं हैं, आप किस पीड़ा से जूझ रहे हैं। तो सुनते तो हम अपनी बात उन तक कहते। लेकिन विडंबना यह है कि पूरे 2.5 साल में मैं आज तक एक बार भी नहीं सुना गया। तो मजबूर होकर के राजस्थान का कर्मचारी काम करना चाहता है, सरकार की योजनाओं को लागू करवाने में अपनी भरसक प्रयत्न करता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि उसकी मांगों को सुना जाए। तो हम जब नहीं सुना गया, अनदेखी की गई बार बार, तब मजबूर होकर के राजस्थान का कर्मचारी आक्रोशित होकर के सड़कों पर उतरा है। क्या मांगे हैं आपकी, एक बार बताइए हमें भी जरा। देखिए सर, सबसे पहले तो हमने 7 संकल्प लिए हैं। उन संकल्पों को लेकर के हम आज राजधानी की सड़कों पे उतरे हैं। सबसे पहले तो हमारा पहला जो प्रथम संकल्प है वो है वेतन विसंगतियों का एक मुद्दा है। राजस्थान की पिछली सरकारों ने भी, पहले वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने भी एक कमेटी का गठन किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में रिपोर्ट नहीं ली। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार ने एक और उस कमेटी को सुने बिना एक और नई कमेटी गठित कर दी। उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की और फिर उस रिपोर्ट को इस वर्तमान सरकार ने लागू करने के नाम पे एक छलावा किया। केवल उन वर्गों को जिनमें न्यूनतम भार पड़ रहा था, केवल जिसमें 20-15 कर्मचारी हैं, 40 कर्मचारियों को लाभ देना है, इस तरह के छोटे छोटे जो केंद्र थे
उनको सुना गया, उनके मामूली वेतन विसंगतियां दूर की गई, बाकी वेतन विसंगतियों पर मौन रही। तो पहला तो हमारा वेतन विसंगति का मुद्दा है, जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि सरकार तार्किक ढंग से कर्मचारी संगठनों को सुने। दूसरा हमारा पदोन्नति विसंगति। देखिए, कुछ ऐसे कैडर हैं जो सरकार की ब्यूरोक्रेसी के नजदीक सचिवालय में बैठते हैं, बहुत सारे ऐसे कैडर हैं जिनको 6-6 पदोन्नतियां दे रहे हैं, और कुछ ऐसे कैडर हैं जो अपनी 30-30, 35-35 साल की सेवा काल के बाद भी वो जिस पद से भर्ती होते हैं उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनको एक भी पदोन्नति का लाभ नहीं है। आप हमारे जैसे एएनएम की बात करूं, एएनएम के पद से भर्ती होती है, एएनएम के पद से सेवानिवृत्त हो जाती है, उसकी किसी किस्म की पदोन्नतियां नहीं हो रही। हमारे तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं, वो तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्त होते हैं, उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो पदोन्नति विसंगति हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक ही सरकार में एक कर्मचारी को 6 पदोन्नति, एक कर्मचारी उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहा है। थर्ड ग्रेड टीचर की पदोन्नति नहीं है। दूसरा, हम बिल्कुल सर, पदोन्नति का कोई प्रावधान ही नहीं है। इतना बुरा हालम है, डीपीसीयां समय पर नहीं हो रही हैं, तो हम चाहते हैं कि समय पर डीपीसी हो, पदोन्नति के पद सृजित किए जाएं। और ये जो भेदभाव है, एक वर्ग को 6 और एक वर्ग को मतलब उसी पद से सेवानिवृत्ति दे रहे हैं, तो कम से कम ये विसंगतियां दूर करना। संक्षेप में बाकी भी बताइए क्या है। जी, दूसरा हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जो संविदारत कर्मचारी हैं, जिनका एक तरफ तो सरकार कहती है हम अपने कर्मचारियों का शोषण से बचाएंगे, दूसरी तरफ सरकार न्यूनतम मजदूरी भी उनको नहीं दे रही है, एजेंसियों के माध्यम से उनका शोषण हो रहा है, तो उनको शोषण से बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत सारे ऐसे वर्गचारक कर्मचारी हैं, कुकम हेल्पर हैं, जिनको सालाना वेतन मिलता है, और वो भी आप सोचिए मतलब कितनी बड़ी विडंबना, सरकारी कर्मचारी होने के नाम पे 1500 रुपए महीना, 1500 रुपए महीने में वो लोग काम कर रहे हैं। क्या मैं समझता हूँ न्यूनतम मजदूरी का हक भी क्या राजस्थान के कार्मिक को नहीं रह गया है? नरेगा कार्मिक को हम न्यूनतम मजदूरी देते हैं, वो मजदूरी भी हम नहीं दे रहे हैं, और उनको सरकारी कार्मिक का हमने दर्जा दे रखा है। ठीक तो है। इस तरह के शोषण के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। संविदा कर्मियों को आप कह रहे हैं कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। वेतन तो बढ़ाया सरकार ने बीच में लगातार संविदा कर्मियों को लेकर। वेतन बढ़ाना नहीं, हम कह रहे हैं कम से कम उनको न्यूनतम मजदूरी के स्तर पर, न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, हम एक बेसिक न्यूनतम मजदूरी मानते हैं कार्मिक की, वो तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, संविदा कर्मियों की बात हुई, और उनको परमानेंट करने का बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स बनाए हैं, लेकिन राजस्थान के एक बात बताओ मुझे, जो ठेका कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। जी, एक बात आप मुझे बताइए फोगाट साहब, कि जब ज्वाइन होता है कॉन्ट्रैक्ट पर एक व्यक्ति, उसके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ये शर्त होती है कि आपको परमानेंट करेंगे? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, निश्चित रूप से मेरी बात का जवाब दीजिए ना पहले। आप बताइए, उसमें कोई शर्त है? सरकार जब लेती है कॉन्ट्रैक्ट भर्ती पर, तो उसमें कोई शर्त है ऐसी जुड़ी होती है कि आपको भविष्य में परमानेंट कर देंगे? लिखा होता है उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा होता है, नहीं लिखा होता। एक दूसरी आप मांग कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं उनको भर्ती परीक्षा से नहीं गुजरने को लेकर के उनको सीधा परमानेंट कर दीजिए। ऐसा क्यों? आप ये भी कह सकते हैं कि उनको एक बोनस अंक दिया जा सके, वो तो दें, लेकिन जो पूरी एक विभाग की डिपार्टमेंट की भर्ती है उसमें वो भी शामिल हो, क्या बुरा है उसमें? नहीं, ये बाद में आकर के सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति क्यों अपनाने लगते हैं आप लोग? मुझे ये समझ में नहीं आता। जब सरकार कहती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम ले रहे हैं, तब तो उसके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वाले कर्मचारी शामिल होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और फिर बाद में सरकार पर दबाव बनाने लगते हैं। जी, बिल्कुल आप सही बात करें। मेरा इसमें पक्ष ये है कि आप देखिए, राजस्थान का पढ़ा लिखा शिक्षित युवा इस हद तक मजबूर है कि वो मजबूर होकर के आप कैसी भी शर्त रख देते हैं। आप ये कहते थे हम न्यूनतम मजदूरी नहीं, आपको हम फ्री पॉकेट में काम लेंगे, तो भी वो काम करने को तैयार है, इस उम्मीद के साथ कि राजस्थान की लोक कल्याणकारी सरकार है, वो कभी ना कभी तो उनके बारे में सुनेगी, कभी उसके मन में भी आएगा कि ये कर्मचारी इतने वर्षों से हमें तो अभी सरकार ने स्पष्ट किया था पीछे, आपने सुना भी होगा कि हम भर्ती निकालेंगे उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए, और उसमें उनको बोनस अंक निर्धारित देते हुए छूट देंगे और परीक्षा में शामिल हो, चयनित हो जाए और नियमित हो जाए। नहीं, हम सर बोनस अंकों की बात भी बाद में करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने जो कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है, ये आपकी 4 मांगे हो गई सर। आपकी 7 मांगे क्या है? वेतन विसंगति, पदोन्नति की विसंगति, संविदा कर्मियों की नियुक्ति और जो है समान वेतन हो गया। ठीक है, 11 सूत्रीय मांगे। हाँ, क्या है बताइए, जल्दी से बताइए फोगाट साहब, जल्दी बताइए। बहुत 4 मिनट दे दिए मैंने आपको, सबसे ज्यादा। जी देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि 11 सूत्रीय मांगों की बात बहुत लंबी हो जाएगी और इतना लंबा वक्त शायद आप मुझे नहीं दे पाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, सरकार संवेदनशीलता के साथ हमें सुने और कर्मचारियों की न्यूनतम जो मांगे कम से कम उन पे बात तो करे सरकार। ठीक है, गर्ग साहब। तो सही सरकार जी, गर्ग साहब सुनने को तैयार नहीं है। गर्ग साहब, कर्मचारियों का बड़ा गंभीर आरोप है कि आप लोग सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों को सुनने के लिए राजी नहीं है।
40 सेकंड कर्मचारियों को देते हैं, बताइए। वो कह रहे हैं कि भाई मांगे पूरी करें नहीं करें, वो आपके 15 बार आपका दरवाजा खटखटाया। क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए थी सरकार के कि कम से कम उनको 10 मिनट का समय दे देते, उनकी मांग तो सुनते। हेमंत भाई, कर्मचारी और सरकार का प्रगाढ़ संबंध है। कर्मचारी के बिना सरकार नहीं है, सरकार के बिना कर्मचारी नहीं है, और राज्य की महत्वपूर्ण कड़ी है कर्मचारी। इसलिए यह तो सोचना कि भाई कर्मचारी की नहीं सुनना, यह तो गलत बात है। मेरे पास में 17/1/2025 का ही है सर, ये रहा ना 17/1/2025 का ये अखबार की कटिंग लेके आया हूं साथ में। 17/1/2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कर्मचारी यूनियन की बैठक हुई है। 17/1/2025 को ये बैठक हुई है, और ये है, इसमें बैठक में इनके कर्मचारी के नेता वगैरह सब शामिल है। अब ये कह रहे हैं कि साहब 2 साल से 2.5 साल से 2 साल से हमारी सरकार है, 2.5 साल से नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने 2.5 साल बताया, लेकिन 2 साल से हमारी सरकार है। 17/1/25 को कर्मचारी यूनियन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई है, इसका मैं ये कटिंग लेके आया हूं। और उसमें मुख्यमंत्री के फैसलों से कर्मचारी संतुष्ट, जताया आभार, ये अखबार की कटिंग में साथ में लेकर आया हूं। इनकी जो भी समस्या है, निश्चित रूप से जो भी जायज समस्या होगी उसको पूरा किया जाएगा। आज राजस्थान के अंदर 2 साल से भजन लाल जी की सरकार है। युवाओं के साथ हमने सरकारी नियुक्तियां 1 लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां दी है। अभी 1,40,000 सरकारी नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। बता दीजिए 2 साल के अंदर हमने 1 लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां दे दी है। आज तो हमने कर्मचारियों का ध्यान रखा है, गरीबों का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा, युवा रखा दिया। आज की बात ही कर रहा हूं सर। आज भी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको 5 बजे बुलाया था। निश्चित रूप से 5 बजे बैठक हुई होगी, क्योंकि मैं तो चैनल पे हूं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 5 बजे का मुख्यमंत्री जी की तरफ से इनके यहाँ निमंत्रण है। कर्मचारी यूनियन को निमंत्रण है कि आइए, पधारिए, जो भी है वार्तालाप करते, जो भी जायज मांग होगी निश्चित रूप से भजन लाल जी की सरकार पूरा करेगी। उसके लिए भजन लाल जी की सरकार प्रतिबद्ध है। इन्होंने 8वां वेतन आयोग की बात की। 8वां वेतन आयोग गठन हो चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली ये कि जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। मतलब कोशिश सरकार, केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है, राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है कि 8वां वेतन आयोग जल्दी से जल्दी लागू होगा। हमने गठन कर दिया, उसके लिए अध्यक्ष की नियुक्तियां कर दी, वो उस पर लागू काम कर रहे हैं हम निरंतर। तो इसमें कर्मचारियों के हित में भजन लाल जी की सरकार निरंतर काम कर रही है, चाहे संवैधानिक कर्मचारी हो, चाहे परमानेंट कर्मचारी हो। जहां तक ओपीएस के लिए भी हमने कहीं पे किसी तरीके की कोई रोक नहीं लगाई है। तो मैं ये समझ में नहीं आया कि हम कह रहे हैं कि जो भी आपकी जायज मांग है उसको भजन लाल जी की सरकार पूरा करेगी। जो भी बजट में शामिल करना पर आपने कोई रोक नहीं लगाई है, उनको करेंगे बेसिकली। ओपीएस आप कह रहे हैं करेक्ट साहब? नहीं, मैं ये देखिए, ये मैं साथ में लेकर आया हूं 27/11/2025 की कटिंग लेकर आया हूं। 27/11/2025 की बोर्ड निगम विश्वविद्यालयों के 10 लाख कर्मचारियों को राहत, ओपीएस स्कीम बंद नहीं होगी। 27/11/2025 की अखबार की कटिंग लेकर आया हूं मैं। अब बताइए आप, मैं कह रहा हूं कि भजन लाल जी की सरकार राजस्थान के लिए, राजस्थान आप कह रहे थे ट्रांसफर नीति, अब उस पर भी उसको भी बात कर लीजिए। एक बड़ी समस्या कर्मचारियों की ट्रांसफर नीति में मैं बता देता हूं, डीपीएस, अभी मैं ट्रांसफर नीति में बता देता हूं। अभी डीपीएस के माध्यम से, डीबीसी के माध्यम से जो प्रमोशन का जो है, उसमें बहुत सारे कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ, और 50,000 कर्मचारियों का, टीचर्स वगैरह का स्थानांतरण हुआ। क्योंकि देखिए, ये 2 साल से पहले 3rd ग्रेड वालों का आपने कहा था कि हम सरकार में आएंगे, उनको नीति बनाकर ट्रांसफर करेंगे। 2.5 साल हो गए सर। सर, हम यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद में डीपीसी हुई। डीपीसी होने के बाद से बहुत सारे टीचर्स का प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन होने के बाद में हमने स्थानांतरण किया। उसका कांग्रेस ने विरोध किया कि साहब आपने स्थानांतरण कर दिया। अरे भाई, डीपीसी हुई, उसमें प्रमोशन के बाद में कर्मचारियों को इधर से उधर तो करना पड़ेगा ना। तो मैं कह रहा हूं कि भजन लाल जी की सरकार निरंतर युवाओं के साथ, कर्मचारियों के साथ, कर्मचारी तो हमारी राज्य सरकार की रीढ़ की हड्डी है। फोगाट साहब, आप तो रीढ़ की हड्डी का सामंजस्य कर्मचारियों के साथ, और मुख्यमंत्री जी बुला भी रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 25 नवंबर को भी, 27 मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूं ना, आप 1 साल पहले कर्मचारियों की रैली और ये मुर्गा बन के आने की जरूरत कोई, बिल्कुल बिल्कुल सही है। कर्मचारियों की मांग जो भी जायज होगी उसको भजन लाल जी की सरकार निश्चित रूप से पूरा करेगी। सर, कितनी बड़ी विडंबनाई बात है। मैं समझता हूं कर्मचारियों का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आप 8वें वेतन आयोग के गठित करने की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा छलावा इस गठन में ही है। इन्होंने गठन के, हाँ बिल्कुल, आपने गठन किया है 2025 की, निश्चित रूप से आपने गठन किया है, आपने गठन किया है। लेकिन गठन के वक्त आपकी शर्तें देखिए, आप इसमें लिखते हैं, गठन के वक्त जो कमेटी बनाते हैं उस कमेटी को आप ये लिखते हैं कि
इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की जाए कि राजस्थान सरकारों के कल्याणकारी कार्य प्रभावित नहीं हो, सरकारों पे अतिरिक्त वित्तीय भार ना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट देनी है। ऐसा पहली बार हुआ है किसी कमेटी के गठन में ऐसा लिखा गया है। ऐसा कब लिखा जाता है? आप पहले से उसके हाथ बांध रहे हैं। आयोग लागू हुआ था जिसके अंदर आप ये कि 7,000 से 18,000 रुपए सैलरी बढ़ी है। हम मैं कह रहे हैं कि 8वां वेतन लायक होगा तो निश्चित रूप से अगर 3 फैक्टर लगेगा, 2.5 फैक्टर लगेगा तो 54,000 रुपए सैलरी हो जाएगी। अरे भाई, आयोग का गठन किया है, उसकी रिकमेंडेशन तो आने दीजिए ना। उसके हाथ पहले ही आप बांध नेगेटिव क्यों चल रहे हो सर? आपने उसके हाथ बांध लिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मंशा स्पष्ट होती है। आपने हमारी मंशा बिल्कुल, हमारे देखो कर्मचारी हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं। अब हम कर्मचारी हमारे भाई है साहब, उनको नाराज नहीं कर सकते। हमको सरकार और कर्मचारियों का तो एक सामंजस्य गठबंधन है साहब। उम्मीद तो अरे सर, आप चिंता मत करिए साहब, भाई कह करके आप एक बार बताओ, उनको 2.5 साल तो आपने निकाल दिया, वो पूरे 5 साल नहीं निकालने देंगे ऐसे। 2.5 साल तक आपने बात की। नहीं, आपने भाई कह करके उनकी मांगे क्यों नहीं सुन रहे हैं, ये बताइए ना गर्ग साहब। इसीलिए लेके आया हूँ मैंने, वार्ता नहीं है, आपने बिठाया है केवल। ये मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे के साहब ये फोटो लेके आया हूं मैं, इसीलिए लेके आया हूं। आधे घंटे की बैठक में और आज भी 5 बजे बुलाया था, आज भी इनको 5 बजे बुलाया था। मैं तो यहाँ आ गया, मुझे पता नहीं है मीटिंग चल रही है नहीं, आज तो नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं 2.5 साल में इनके लिए 40 सेकंड नहीं है सरकार के पास। आप फोगाट साहब झूठ थोड़ी बोल रहे हैं वो। सर ये देखिए, ये मैं 17 सरकार तुम्हारी है, अखबार तुम्हारा है, अखबार भी आपका है, कौन संतुष्ट है? कर्मचारी संतुष्ट है, इतनी बड़ी संख्या में आप मीडिया भी हमारा, ये कैसे हो सकता है? कर्मचारी आप हमारे हो, ये कैसे हो सकता है? मैं किसी पार्टी के प्रति जवाब देता नहीं है, मेरा तो राजस्थान की जनता के प्रति जवाब देता है। हाँ, लेकिन मैं ये देखिए किसी प्रतिष्ठित अखबार का कटिंग लेके आया हूँ साथ में 17/1/2, आप देख लीजिए। तो कर्मचारी संतुष्ट है तो सड़क पे क्यों है? बताइए ना इसका। आपकी मैं मानता हूं आपकी कुछ जायज मांगे हो सकती है, तो उनको हम समाधान करेंगे। कब करेंगे? फोगट साहब निश्चित रूप से। फोगट साहब नहीं, वो फोगाट साहब है, और आपने उनको भाई कह करके फोगट साहब कर दिया। बताओ गर्ग साहब, राजस्थान के 30,000 से अधिक कर्मचारी सड़कों पे है अभी। वो फोगाट साहब है, आपने उनको, अब उनकी मांगे तो सुन लीजिए सरकार, उनकी मांगे तो सुन लो। मैं आता हूँ आपके पास, फारूक जी सरकार तो सुन रही है, आपके पेट में क्यों दर्द है? कांग्रेस का कर्मचारियों के सारे सत्ता तक पहुंचना चाहती है, जो कह रहे हैं कर्मचारी ने तो बिल्कुल फूंक दिया है, अब आप भी जागो, क्या मायने हैं? हेमंत जी देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि सरकार का और कर्मचारियों का चोरी दामन का साथ होता है। सरकार अगर शरीर है तो कर्मचारी उसकी आत्मा है, पर आत्मा को जिंदा रखने के लिए जो है संवाद और संपर्क रूपी श्वास की भी जरूरत होती है। जैसा कि फोगाट साहब बता रहे हैं कि भाई 2.5 साल से सरकार कर्मचारी, फोगाट साहब उनका नाम है धर्मेंद्र फोगाट साहब बोल रहा हूँ, फोगाट साहब जैसा कि बता रहे हैं कि सरकार का अपने कर्मचारियों से संवाद करने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं, तो इस बात से समझा जा सकता है। आपके साथ आपकी सरकार में क्या हुआ? फोगाट साहब ने अभी बताया कि पहले वाली वेतन कमेटी जो है, पहले वाली कमेटी की रिपोर्ट ली नहीं, फिर नई कमेटी बना ली, 5 साल तक उसको चला लिया और हो गया कर्मचारियों को लॉलीपॉप। आपने बीजेपी के प्रवक्ता को 5 मिनट बोलने का मौका दिया निर्बाध रूप से, आज बाद में सवाल किया, मुझसे 2 मिनट तो बात कर लीजिए, बाद में पूछ लीजिएगा सवाल। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि देखिए कि सितंबर में जो है, ये ऐसा पहली बार नहीं है कि ये लोग कर्मचारी जो हैं आज सड़कों पे उतरे हैं। सितंबर 2025 में भी ये लोग जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल पे धरने पे बैठे थे, और आज जयपुर की सड़कों पर इन कर्मचारी को उतरना इस बात का प्रमाण है कि आपकी सरकार में भी बैठे थे, हो चुकी है। अरे महाराज मुझे बोलने तो दो, आप बैठे थे कि नहीं बैठे थे, बता तो दो। सरकार वर्तमान में ये, अरे मैं आपसे कह रहा हूँ इस बात को कि अगर सरकार से तो आपने सवाल किया नहीं, और हम सरकार से सवाल किया, मैंने कैसे नहीं किया? फोगाट साहब साक्षी है, आप राजनीति मत कीजिए इसमें। आपने नहीं किया, आपने दर्शक देख रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता को आपने बोल दिया, उनका झूठ चलने दिया, और आपने विपक्ष का ऐसा नहीं है, उनको मैंने बार टोका है। देखिए ये इसका माइलेज मत लीजिए फालतू का, गलत बात। आपने उनको 3 मिनट निर्बाध रूप से बोलने दिया, उसके बाद में आपने तो निर्बाध कुछ भी थोड़ी बोलेंगे सर। मंद भाई, कांग्रेस कुछ भी तो आपने उनको भी तो कुछ भी बोलने दिया ना, मुझे भी तो कुछ भी बोलने दीजिए। जनता ने आपको नकार चुके हैं हेमंत भाई, इनके पास में कुछ भी सामान नहीं है, इनका सामान सब खत्म हो चुका है। सामान किसी के पास नहीं है। अरे सामान खत्म हो चुका है आपका, कुछ नहीं है, जनता नकार चुकी है आपको। कर्मचारी भाइयों का हम सम्मान करते हैं, कर्मचारी भाइयों की जो भी डिमांड है उसको पूरा करेंगे। और जी कर्मचारी भाइयों की जितनी भी डिमांड है उसको पूरा करेंगे, निश्चित रहिए। आपने 5 साल में क्या क्या काम किया कर्मचारी भाइयों के लिए बता दो। पूरे 5 साल तक तो आपके पेपर लीक ही होते रहे, पूरे 5 साल तक तो पेपर लीक ही होते रहे, बेचारों को नौकरियां नहीं मिली। हमारी सरकार आने के बाद में 1 लाख से ज्यादा की नहीं करेंगे। पारू जी 10 सेकंड है, आप बोलिए एक बार, आपको क्या समस्या है, बस बोलिए एक बार, 10 सेकंड बोलिए।
आपने इनको 5 मिनट दिए, मुझे 10 अभी 5 मिनट निकल जाएंगे, आप बोलिए तो सही, बोलिए। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि भाई इन लोगों की आज स्थिति ये हो गई कि आज जो कर्मचारी जो सरकार रूपी शरीर के आत्मा माना जाता है, वो आज अपने शरीर के खिलाफ सड़कों पर है। वो क्यों है? ये गर्ग साहब यहाँ पर बैठ के कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनवरी 2025 में कर्मचारियों की जो है मुख्यमंत्री जी से बैठक हो गई और कर्मचारी संतुष्ट हो गए। दिसंबर 2000 अरे पोरू भारद्वाज जी, ये 17 जनवरी 2025 की है। कर्मचारी यूनियन के नेता बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ में मीटिंग हुई है और उन्होंने अपने फैसलों पर आभार जताया है। हम संतुष्ट हैं उनकी बातों से, मुख्यमंत्री जी की बातों से। गहलोत जी ने तो बताया आपको, गहलोत जी ने तो पता है ना बिरला ऑडिटोरियम में क्या बोला था शिक्षकों के सवालों के मामले में, शिक्षा मंत्री के सामने कि ट्रांसफर में रिश्वत चलती है। और फिर इसके बाद शिक्षा मंत्री को हटाया था क्या? शिक्षा मंत्री को हटाया था क्या? रिश्वत चलती है। लेकिन जो विपक्ष में होता है वो कर्मचारी हितों की बात करता है। सरकार में आप थे तो आपने भी नहीं की थी। नहीं होता पोरू जी, क्यों नहीं किया आपने? ये तो आशुतोष जी सही बात है। जब शिक्षकों ने कहा था, जब आशुतोष जी मेरे बहुत अच्छा सवाल किया हेमंत जी। हाँ। हेमंत जी, ओपीएस किसने लागू किया? सुनिए, तो ऑफिस चल रहा है ना, वो कह रहे हैं कि हमने ऑफिस को खत्म नहीं किया है, कर्मचारियों को भरोसा दिया है। क्यों नहीं करती? चल रही है, वो स्कीम चल रही है। इसकी क्या हालत है मुझे बताइए। आरजीएचएस में तलवार लटकी हुई है, कभी सरकार पोरू जी के पास में हेमंत भाई कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा उसमें विसंगतियां ले आते हैं कि उसमें रोक लगानी पड़ती है। कर्मचारियों की स्थिति हो गई। मेरे को आप बताइए कि आपकी सरकार में, आप पौरू जी मैं सवाल पूछ लूं क्या आपसे भी? पौरू जी, समय पर इलाज करा पड़ेगा। और वेतन विसंगतियों पर हमने खेमराज कमेटी बनाई थी। ये सरकार आपने सिर्फ कमेटी ही बनाई? कमेटी तो कोई भी बना देता है, कमेटी की रिपोर्ट लेते उसे लागू करते, कर्मचारी संतुष्ट होते। तो फोगाट साहब 1 मिनट में अभी आपकी बात पे ही, फोगाट साहब का कांग्रेस राज में कर्मचारियों की सारी मांगे पूरी कर दी गई थी। हेमंत जी, विपक्षी आवाज दबाई जा रही है। कौन दबा रहा है विपक्ष की आवाज को? दोनों ही सरकारें। नहीं ऐसे नहीं। हाँ बोलिए फोगाट साहब जी। कांग्रेस ने आपकी सारी मांगे पूरी कर दी थी, बीजेपी की सरकार ने आई सारी मांगे ड्रॉप कर दी आपकी, ऐसा है? तो जाने दीजिए कांग्रेस ने क्या किया, मैं कह रहा हूं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की सरकार ने भी इस नाम पे हमारे साथ छलावा किया और आज भाजपा की सरकार भी वही रवैया अपनाती जा रही है। अच्छा, अब जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के राज में भी छलावा हुआ। बोलिए पौरू जी, बोलिए ना। फोगाट साहब कह रहे कांग्रेस के राज में भी उनके साथ छलावा हुआ, वो तो कह रहे हैं। फिर क्यों कर्मचारी देशी बनते हैं? आपको किसने नहीं बता दीजिए। आपके संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए राजस्थान कितने नियमित किया ये बता दीजिए ना। संविदा कर्मचारियों का नियमित किया। का झुंझुना तो पकड़ा दिया, लेकिन हमारे 53,000 करोड़ रुपए आज भी पीएफआरडीए फंड में जमा है, उसके बारे में ना ये सरकार बात करती, ना पिछली सरकार ने बात की। केवल ओपीएस का झुंझुना पकड़ा दिया गया, केवल ओपीएस का झुंझुना पकड़ा दिया गया कर्मचारी को कि हमने आपको ओपीएस दे दिया है, लेकिन ओपीएस लागू कैसे करेंगे इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसको पेंशन देंगे कहां से जब 53,000? ये सच्चाई सुन लीजिए, थोड़ा मंथन कीजिए कि ये सच्चाई क्यों होती है। मैं सुनिए ना पौरू जी, थोड़ा मंथन कीजिए कि ये सच्चाई क्यों, विपक्ष में आके कर्मचारियों के का सहारा लेकर के सत्ता तक जाने की कोशिश या राजनीतिक जरूरत क्यों पड़ रही है? आशुतोष जी, क्या यही हो रहा है? हेमंत जी देखिए, बिल्कुल होता है। और सरकारी कर्मचारियों के साथ की बात नहीं है। जब भी विपक्ष में जो भी पार्टी होती है वो तमाम उन मुद्दों को भुनाने की कोशिश करती है जिससे सरकार को घेरा जा सके। लेकिन कर्मचारी क्यों सड़कों पर उतरे, क्यों धरना प्रदर्शन की परिस्थिति तक पहुंचे? अगर उन चीजों पर भी सरकार विचार करती तो शायद आज इस तरह की परिस्थितियां पैदा नहीं होती। कर्मचारियों की मांगे जायज हैं और यह नाजायज है, यह कम से कम सरकार के जो अधिकारी हैं वो टेबल पर बैठेंगे अगर यूनियन के लोगों के साथ में, तो निश्चित तौर पर उनकी बातें कितनी जायज है, कितनी पूरी की जा सकती है और कितनी नहीं पूरी की जा सकती, ये टेबल पर बैठ करके ही सरकार तय कर सकती है। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए, कर्मचारी यूनियन के जो भी इनके बड़े नेता हैं उनको बुलाना चाहिए और उनकी मांगों पर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनकी 100% मांगे नाजायज है, या ऐसा नहीं है कि इनकी 100% मांगे सरकार एक बातचीत में हल कर देगी। ये दोनों पर देखिए, ये वेतन विसंगति, पदोन्नति वाली ये मांगे तो मुझे लगता है कि सामान्य सी बातें हैं। जो कर्मचारियों को समस्या हो रही है उन पर तो तुरंत विचार होना चाहिए। जो मान लीजिए जिन पर आर्थिक भार पड़ रहा हो प्रदेश के खजाने पर, या जो संभव नहीं है, वो कर्मचारियों को आप गर्ग साहब टाइम से बता दें तो कर्मचारी भी अपने काम में मन लगाएं। कर्मचारियों को भी देखना चाहिए कि कर्मचारी क्या कर रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में काम की जवाबदेहिता कौन लेगा? कर्मचारी लेंगे। वो कर्मचारी नदारद क्यों होते हैं? कभी इस पर भी मंथन कीजिए फोगाट साहब, क्यों कर्मचारी रोजाना रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं हमारे प्रदेश के, और आप फिर कह रहे हैं कि हमारी सारी बातें सुनती नहीं है सरकार। कर्मचारियों को इस पर भी मंथन करने की जरूरत है कि कर्मचारी अपना भरोसा खोता जा रहा है।
जी कर्मचारी जी, आज चंद प्रदेश निकृष्ट में अपना कर्मचारियों भरोसा का ठीक खोते है, जा रहे हैं। तमाम कर्मचारी समुदाय पे नहीं फोड़ा जाना चाहिए। नहीं, तमाम क्यों, अगर ऐसे सभी कर्मचारियों को मंथन करना चाहिए कि इतनी ज्यादा तनख्वाह सरकार के होने के बावजूद भी सरकारी कार्यालयों के हालात क्या, कहीं पर भी जाके देख लीजिए, कहीं पर भी उठा के अस्पताल में देख लीजिए, बाहर जाकर के किसी एसडीएम कार्यालय में देख लीजिए, तहसील में देख लीजिए, उस पर भी कर्मचारियों को मंथन करने की जरूरत है। गर्ग साहब, एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपकी चाहता हूं बस। बिल्कुल, निश्चित रूप से कर्मचारी काम करना चाहता है। देखिए हेमंत भाई, मैंने शुरू में ही बोला है कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। प्रगाढ़ संबंध है। कर्मचारी की जो भी जायज मांगी होगी निश्चित रूप से पूरी की जाएगी। ये भजनलाल जी की सरकार है, कृत संकल्प है। राजस्थान के 8 करोड़ जनसंख्या के लिए, जनता के लिए ये भजनलाल जी की सरकार कृत संकल्प है। जो भी जायज मांगे होगी निश्चित रूप से पूरी की जाएगी। जिसको बजट में शामिल करना होगा तो आने वाले फरवरी में जो बजट आ रहा है राज्य सरकार, उसमें उन कर्मचारियों की मांगों को, 8वें वेतन आयोग की बात है तो उसके लिए गठन आयोग, 8वें वेतन आयोग का गठन कर चुके हैं और उसको लागू जल्दी से जल्दी उसको लागू किया जाएगा। तो इसलिए कहीं पे भी कर्मचारी भाई हमारे भाई हैं, जो है उनकी सब समस्याओं का समाधान किया जाए। कर्मचारियों को रोजाना हर साल बुला करके कर्मचारी नेताओं से बात भी कर ले मुख्यमंत्री जी और सरकार, तो मुझे लगता है काफी सारी जो आपस की चीजें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। सरकार को भी कर्मचारियों के लिए सहृदयता से और सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए कर्मचारियों की मांगों को सुनने की जरूरत है और कर्मचारियों को भी चाहिए कि सूबे का काम जो है वो प्रभावित नहीं हो। अपने आचरण में भी कर्मचारी जो है और ज्यादा मंथन करने की जरूरत है। तमाम कर्मचारी काम करते हैं लेकिन कुछ कर्मचारियों की वजह से कई बार सवाल भी होते हैं, उस पर भी सोचने की जरूरत है। नमस्कार।